बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो न्यू स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है एक चीज़ को लेते हुए कि समटाइम्स उनको इशू फेस करना पड़ रहा है कि जैसे कि मेरे साथ आसिम ने डेटा अपना शेयर किया, आसिम ताज ने, कि अब आसिम जी जो कि अपने कोर्स कोड यहाँ पर ऐड कर चुका है 2 कोर्स कोड, लेकिन उसको एरर आ रहा है कि उसका चालान जनरेट नहीं हो रहा। तो आए देखते हैं चालान को किस तरीके से हमने जनरेट करना है आसिम। और अगर आपका कोई कोर्स कोड शो नहीं हो रहे या कोई भी मसला है तो आपने यूनिवर्सिटी को किस तरीके से इन्फॉर्म करना है। सबसे पहले अपना आसिम ने मेरे साथ डाटा शेयर किया है, तो हमने कोर्स रजिस्ट्रेशन पे जैसे मैंने आपको पहले गाइड किया था उसी तरीके से करना है। और दूसरा, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि इसमें आप लोग अपने स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हमने गोल्ड आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से सेकंड सेमेस्टर को सिलेक्ट कर लेना है और इसको मैंने ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इसकी ऐड रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो होगा वो हमारे सामने इसी तरीके से आ गया। अब ये देख रही हो ये करिकुलम, और ये मैं इसके प्रीवियस से मैच करके देख लेता हूँ जैसे ये है। अब नेक्स्ट जो है वो जैसे मैंने आसिम से अभी बात की है तो उसने कहा है कि मेरे काइंडली आप जो है वो देख लें जो बेहतर होगा। अब इसमें एक सेकेंडरी एजुकेशन और टीचर एजुकेशन इस बुक्स आर मच बेटर, तो मैंने कहा यही सिलेक्ट करते हैं, या इसकी जगह पे हायर एजुकेशन आप कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप लोअर लेवल पर जाओगे, एलिमेंट्री पर जाओगे, तो वो जस्ट एलिमेंट्री पर ही होगा, वो हायर पर नहीं हो सकता। लेकिन एक हायर एजुकेशन जो होता है वो एलिमेंट्री पर अप्लाई हो सकता है। जैसे सेकेंडरी एजुकेशन वाला एलिमेंट्री पर हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्री वाला कभी भी हायर एजुकेशन पर नहीं हो सकता। चलें, ये 2 कोर्स कोड हमने सेलेक्ट करके इसको ऐड कोर्स के बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वेट करते हैं। नाउ ये कोर्स कोड जो हैं वो ये दोनों क्या हुआ है, ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसने पहले लिखा हुआ है मिनिमम क्रेडिट कोर्स 6 हों और मिनिमम क्रेडिट आवर्स 18 हों। ठीक है, कोर्स से 6 क्रेडिट के हों, और यहाँ पर हमने 2 सेलेक्ट कर दिए, यानी कि 3 × 3 6 हो गया। ठीक है, अब 14,000 रुपये फ़ीस आ रही है। इसके सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। ये कहता है एरर दे रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड फ्रॉम द हाईलाइटेड सेक्शन। अब अल्लाह के बंदे, हाईलाइटेड सेक्शन पर ये हमने चेक तो कर दिया, अब इसको हमने ऐड भी कर दिया। अब यहाँ पर देखो तो कंप्लीट है। अब ये सिस्टम का एरर है, ये बेटा आपका एरर नहीं है, ये मैंने अब ये सामने दिखाया। अगर हम इस पर मज़ीद 2 कोर्स कोड और ऐड कर देते हैं और इसको हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे ही इसको मज़ीद 4 पर करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो अब वो जस्ट 1 मिनट दें, इसको ऐड करो। ठीक है, ये ऐड हुए हैं कि नहीं, हम इसको ये देखो, ये 6 7 भी ऐड हो गया और ये भी। अब इसको फिर से हम करते हैं, ये सेम वही एरर आ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट द मिनिमम कोर्स कोड। अब ये इशू आप लोगों का नहीं है, और बहुत से नए स्टूडेंट्स खास तौर पर इसी इशू को लेते हुए परेशान है कि आया हमारे कोर्स कोड कम है। तो यूनिवर्सिटी हायर ऑफिसर से मेरी रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ सर इन इश्यूज़ को काइंडली सॉर्ट आउट करें। नो डाउट यू हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज़, लेकिन हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करें। अब ये देखिए, ये इशू बेटा आपका नहीं है। अब इशू को सॉल्व कैसे करना है, आपने हेल्प डेस्क पे क्लिक करना है। ठीक है, हेल्प डेस्क पे क्लिक करने के बाद व्यू रिक्वेस्ट व्यू टिकट्स नहीं करना, आपने सबमिट अ टिकट के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहला काम आपने करना है, ऑनलाइन एडमिशन लॉगिन की जगह ऑनलाइन एडमिशन इशू पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसको आपने कर देना हाई। ठीक है, इसके बाद अपना नेम, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी लिख लेनी है। ठीक है, फादर नेम, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख लोगे। यहाँ पर जो लिखोगे, यहाँ पर आपने कहना है प्लीज़ सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड हाईलाइटेड सेक्शन। ठीक है, आपने इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, नीचे भी वही कॉपी करके पेस्ट कर देना है। सर व्हेन आई एम अप्लाइंग ऑनलाइन ऑनलाइन सेलेक्ट, अपनी टू द पॉइंट बात करनी है, ज़्यादा वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाइंग ऑनलाइन, ठीक है, सेलेक्ट कोर्स कोड। ठीक है, बट द एरर शोइंग दैट ठीक है, आई ऑलरेडी सिलेक्टेड 6 क्रेडिट कोर्स। ठीक है, अगर चाहो तो आप इसके ज़रिए वीडियो फाइल भी, एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर भी इसको अपलोड कर सकते हो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट बना कर यूनिवर्सिटी को भेज दो।
लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा बेटा, आप स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पर CNIC नंबर और अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर लिखना है। अब यूनिवर्सिटी का सारा काम जो हो गया वो रजिस्ट्रेशन नंबर पर हो गया, आपका रोल नंबर अब इतना वैलिड नहीं रहा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर ही सारी चीज़ चलेगी। अब दूसरा काम, जैसे ही आपने इसके ऊपर कॉपी कर लेना है, तो उसके बाद जो है जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आपके सामने एक रिक्वेस्ट शो होगी, एक टिकट नंबर शो होगा। वो टिकट नंबर शो होने के बाद आपने जो है वो उसको अपने पास कॉपी कर लेना है और यूनिवर्सिटी को जो है वो आपने समझो रिक्वेस्ट अपनी फॉरवर्ड कर दी है। अब वो टिकट नंबर आपने जिस टाइम हेल्पलाइन पे कॉल करना है 051-111-5 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, इस पर जिस टाइम कॉल करोगे तो वही टिकट नंबर आप उन्हें बता दोगे, तो वो उसी टाइम आपकी एप्लीकेशन, उन्हें ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो उसको करेक्ट कर देंगे। और यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इन इश्यूज़ को काइंडली रिजॉल्व करें, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशानी से बच सके। वरना स्टूडेंट अगर परेशान होंगे तो अल्टीमेट यूनिवर्सिटी का ही लॉस होगा, स्टूडेंट का तो वो भी इस बात है कि लॉस हो रहा ही है। और थैंक यू सो मच आसिम, आपने अपना डाटा स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया ताकि जो है स्टूडेंट्स भी अपना ये इशू सॉल्व आउट कर सकें, ठीक है। बाकी अगर आपके साथ भी कोई इशू हो और आप चाहते हो कि मैं वीडियो में आपके साथ गाइड करूं, तो मुझे आप AIUU इन्फो पर मेल करोगे और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाओगे। अब कमेंट्स की तरफ कि आसिम होपफुल इन्हीं ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया था। आसिम आई डोंट नो, बेशक मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी इमिग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देती, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग में चल रही है। डिस्टेंस लर्निंग वाली यूनिवर्सिटीज़ इमिग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देती। अगर अटेस्टेशन हो जाए ओरिजिनल अपलोड कर दें, अगर अटेस्टेशन ना हो तो ओरिजिनल अपलोड कर दें। नहीं, ओरिजिनल अगर अटेस्ट ना हो ओरिजिनल कर दो, कोई इशू नहीं है भाई। ओवरसीज़ की $500 की फ़ीस क्यों है? क्योंकि भाई वो जब बाहर पैसे भेजते हैं तो $500 इसलिए फ़ीस है क्योंकि वो फिर बाहर के पैसे कमाने की वजह से हो सकता है। अब मुझे ओवरसीज़ का अहमद सीरियसली बता रहा हूँ कि इतना नहीं पता। वो कहते हैं डॉलर्स में आए, क्योंकि बाहर जिस टाइम चीज़ें भेजी जाएंगी या डॉक्यूमेंट्स बाहर से मंगवाई जाएंगी तो वो पैसे डॉलर्स में होते हैं, रुपीज़ में नहीं। रोल नंबर स्लिप BCom सेमेस्टर ऑटम, अभी रोल नंबर स्लिप इशू नहीं हुई, अभी आपको अभी जस्ट FA किया और तरीक़ेकार अहमद यही है। आसमा ने कहा है MA इस्लामिक स्प्रिंग 2021 का रिज़ल्ट कब आएगा? जब अल्लाह ताला चाहेगा तब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी तक फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग द रिज़ल्ट, लेकिन जल्दी ही वो एक्सपेक्टेड है। सर सेमेस्टर कैसे सिलेक्ट करना है? सेमेस्टर मैंने आपके सामने बता दिए थे कि जिस तरीके से अभी मैंने आपके सामने गोल आइकन पर क्लिक करके किया। मास्टर डिग्री पे वीडियो बनाए, मास्टर पर बना, ठीक है, अल्ट्रा गेमिंग मास्टर का भी तरीक़ेकार यही है। आपने जैसे शुरू में BA सिलेक्ट किया तो अब MA सिलेक्ट कर दें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कुरतुल्लाह ने कहा सर अगर असाइनमेंट गलत सबमिट हो जाए और सबमिट मैथ की जगह कंप्यूटर वाली सबमिट हो जाए, तो यही चीज़ तो मैं पिट रहा हूँ बार बार कि नहीं करना। लेकिन अभी भी शुक्र है आपको पता चल गया। समटाइम्स लोगों को पता भी नहीं चलता कि असाइनमेंट्स उन्होंने गलत अपलोड कर दी हैं। आपने अपने टीचर से कांटेक्ट करना है। मेरी एक वीडियो आप देख लोगे यूट्यूब चैनल पर, इसी लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, जिसमें पहला कमेंट ही यही होता है। उस लिंक के अंदर होगा कि रिट्रीव असाइनमेंट, हाउ टू रिट्रीव असाइनमेंट। वो अपने टीचर को असाइनमेंट भेजोगे, वो टीचर उस टाइम रिट्रीव कर देगा, तो इसका मतलब आप अपनी सबमिशन को चेंज कर सकते हो। पहले असाइनमेंट पोर्टल पर ओपन नहीं होता, अगर ओपन होता है तो डेट गुजर गई है हुई होती है, डेट बढ़ा दी जाए। पहली चीज़ है दोनों असाइनमेंट नूर फिज़ा इकट्ठी आप सबमिट करवा सकते हो। और अगर आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा तो इट मीन से डैट कि रीजनल ऑफिस में आपका इशू है, और रीजनल ऑफिस से जाके इसको चेंज करवा लो। अगर किसी भी स्टूडेंट को इशू हो तो अपनी USB में कॉपी करो असाइनमेंट्स और रीजनल ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स आपके लिए अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप जाके उसको सबमिट करवा सकते हो। सर अभी तक बुक्स नहीं आई, बुक्स का भी गेमिंग हब, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि बेटा बुक्स नहीं आएंगी स्टूडेंट, आपको बुक्स मार्केट से लेनी पड़ेंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास इतनी बुक्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पोस्ट ऑफिस भाइयों की मेहरबानी की वजह से बुक्स आप तक नहीं पहुँची। मैंने सेमेस्टर 2021 के तहत लिटरेसी नॉन फॉर्मल एजुकेशन के कोर्स का इम्तिहान दिया था, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, जबकि बाकी क्लासेस का आ गया है। रिज़ल्ट का भी MSc का भी रिज़ल्ट नहीं आया, तो सो वेट कीजिए। मैं MA एडमिशन भेजना था और अक्टूबर में एडमिशन भेजा था, बट अभी तक मैसेज नहीं आया।
नसीम यू आर टू मच लेट, अब जो है वो आप रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करो, नहीं तो मुझे मेल करो AIU इन्फो पर ताकि मैं उसको देख सकूं। सर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA उर्दू प्राइवेट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। मैं किसी और सब्जेक्ट में MA करना चाहता हूँ, काइंडली गाइड मी किस सब्जेक्ट में करूँ और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आना चाहता हूँ। मुग़ल एम्पायर आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपने नो डाउट MA जो है वो यहाँ से कर लिया है, उर्दू कर रहे हैं, तो आप जो है वो बेहतर है कि उर्दू को ही ग्रिप करो, जैसे मेरे फादर मुझे एडवाइस करते हैं, लेकिन मेरा उर्दू में इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक MA करो, देन आप जो है कोशिश करो कि उसी में ही MPhil कर लो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं कर सकते तो पाकिस्तान स्टडी या इस्लामियात या अरबी, अगर आपने BA में अरबी पर रखी हुई है तो अरबी रख लो, दैट्स इट। और फुल वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा सर नहीं खाता हूँ, थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब दिए हैं, बाकी जिनकी रह गई हो तो आप सबसे माजरत चाहूँगा। बाकी ये email ID आप सामने देख रही है yuinfo@gmail.com पर मेल करोगे, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाओगे। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए आने लगी जिसमें सिलेक्शन ऑफ कोर्स कोड या स्पेशलाइजेशन कैसे सिलेक्ट करनी है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है, ठीक है।